हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज की रात की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रात रहने वाली है, कयामत की रात रहने वाली है। काफ़ी सारे जो शेयर बाजार से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, वो आज की रात तो डेफिनेटली यहाँ पे सोने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि आज रात क्या है। यस, फेड की मीटिंग का आउटकम, FOMC की मीटिंग का आउटकम हम लोगों को देखने को सुनने को मिलने वाला है। और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि पॉवेल जी, यस, अब पॉवेल जी यहाँ पे हम लोगों को फेड के चेयर नहीं देखने को मिल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, अभी फेड के जो हेड है वो कौन है? केविन वॉर्श। सो केविन वॉर्श की हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, नए फेड चेयर हम लोग को नज़र आ रहे हैं, और उनकी ये पहली फर्स्ट फेड की मीटिंग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो नो डाउट हर किसी का ध्यान रहेगा कि पहले तो फेड का फैसला यहाँ पे क्या रहता है। सो केविन वॉर्श इसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद उनकी जो कमेंट्री रहेगी वो स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज को चेक किया जाएगा। लेट मी टेल यू, जिनको नहीं पता है, जब भी पॉवेल जी भी कुछ भी चीज़ें बोलते थे, कमेंट्री उनकी रहती थी, बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। उस हिसाब से बाजार में दोस्तों दाव भी लगाए जाते हैं। एंड देन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, PC प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे भी उनको काफ़ी सारे उल्टे फुल्टे सवाल पूछे यहाँ पे जाएंगे। सो इन सभी चीज़ों के चलते आज रात की अगर हम लोग बात कर ले तो अमेरिकन मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आने वाला है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रात रहेगी दोस्तों आज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। और आप सभी लोगों को पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, किधर फोकस रहेगा? इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड देखा गया तो केविन वॉर्श जी यहाँ पे मतलब क्या एग्जैक्टली फैसला सुनाएंगे। वो उनका इंडिविजुअली फैसला नहीं होता है, फेड के मेंबर्स होते हैं, बट फिर भी अनाउंसमेंट तो वही करेंगे। सो अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो तो मतलब एकदम ही स्काई रॉकेट हो चुका है। 4.2 लास्ट टाइम ही हम लोगों ने देखा। एंड 4.2 के इन्फ्लेशन में हम सभी लोगों को पता है, कॉमन सेंस की अगर बात कर ले, कॉमन सेंस क्या है आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, रेट होल्ड हो सकता है। हाँ चलिए ठीक है, होल्ड हो सकता है। रेट हाइक हो सकता है क्या? तो 4.2 के इन्फ्लेशन पे रेट हाइक की तो संभावना बन ही जाती है, बट क्या रेट कट हो सकता है? तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब करने के लिए तो भाई कर सकते हैं, बट इकोनॉमिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, टेक्निकली अगर बात कर ले, तो 4.2 मतलब बेसिक क्या चीज़ रहती है कि भाई इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आपको यूजुअली रेट्स को भी बढ़ाना चाहिए। एंड अगर इन्फ्लेशन घट रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, रेट को भी यहाँ पे कट कर सकते हो, नीचे ला सकते हो। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तो भाई इन्फ्लेशन तो यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, और ऐसे माहौल में अगर आप रेट कट करोगे तो सिचुएशन काफ़ी मतलब एकदम मतलब लेने के देने यहाँ पे पड़ जाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे मतलब सोचोगे कि सर यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ना 4.2 का इन्फ्लेशन है, तो फिर आप ये रेट कट जैसी चीज़ें, मतलब ये तो शब्द नज़र भी नहीं आना चाहिए, फिर भी मतलब इसकी बातें क्यों की जा रही है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है, आप सभी लोगों को पता ही है, केविन वॉर्श एंड डोनाल्ड ट्रंप, इनका रिश्ता। यस, ट्रंप की अगर बात कर ले दोस्तों, तो केविन वॉर्श एंड उनकी बहुत अच्छी खासी बनती है। मतलब इसके पहले जो फेड के चेयर थे कौन थे? यस, पॉवेल जी की अगर बात कर ले, उनके और बीच में तो भाई बोलते हैं ना, वो ट्रंप और उनके बीच में 36 का आंकड़ा था। मतलब बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ ही हम लोग को वो देखने को मिलते थे। इनफैक्ट ट्रंप ने तो काफ़ी प्रेशर जनरेट किया था पॉवेल के ऊपर, क्या कुछ भी करके वो रेट कट करे। और आप सभी लोगों को पता ही है कि पॉवेल ने आखिरी दम तक, ठीक है, यहाँ पे रेट कट, यहाँ पे मतलब जैसे ट्रंप चाह रहा था वैसे नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि जैसे इकोनॉमिकली जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं रेट कट यहाँ पे कर लूँगा। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो मैं कर लूँगा, और पॉवेल जी ने वैसा किया भी। ट्रंप क्या कर रहे थे आपको याद होगा, वो टैरिफ वाली पागलपंती, और उस सिचुएशन में काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, पॉवेल जी ने रेट्स में कोई छेड़छाड़ी नहीं की। ठीक है, मतलब कहने का बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉवेल जी और ट्रंप के बीच में बनती नहीं थी, तो इसीलिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से वो डिसीजन यहाँ पे लेते थे। बट अभी की सिचुएशन की बात कर ले तो केविन वॉर्श, एक्चुअली देखा गया केविन वॉर्श खुद हॉकिश है। हॉकिश मतलब वो इजीली मतलब रेट कट के फेवर में बात नहीं करते, बट फिर भी ट्रंप के साथ उनकी अच्छी खासी यहाँ पे बनती है। एंड दोस्तों डेंजरस पॉइंट कौन सा है पता है, कि यहाँ पे लिटरली एक हफ्ता मतलब चलो 6 दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रंप को इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया कि ये जो भी चीज़ें चल रही है उससे तो महंगाई काफ़ी बढ़ेगी। ट्रंप का जवाब देखो क्या था, आई लव इन्फ्लेशन, मुझे इन्फ्लेशन काफ़ी पसंद है यहाँ पे। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों
कि इस प्रकार की जो बातें यहाँ पे ट्रम्प यहाँ पे कर रहे हैं कि उनको इन्फ्लेशन पसंद है एंड केविन वॉर्श उनके बहुत अच्छे खासे खास भी है। सो ऐसे सिचुएशन में इसीलिए ये बातें यहाँ पे चल रही है कि क्या ऐसे सिचुएशन में वो रेट कट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि 4.2 के इन्फ्लेशन में, ठीक है, अगर रेट कट हुआ तो भाई इन्फ्लेशन तो लिटरली 4.5-5 तक भी चला जाएगा, जो कि अच्छी बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब चर्चाएं बार बार यहाँ पे चल रही है। प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि होल्ड ही रहना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर रेट हाइक भी हो गया तो भी हम समझ सकते हैं, बिकॉज अमेरिका में 4% का इन्फ्लेशन बहुत खराब माना जाता है। हमारे इधर 6 कैसे होता है, वैसे वहाँ का 4 और उसके बियॉन्ड कुछ चीज़ों को समझा जाता है। सो रेट हाइक भी अगर हुआ तो भी मतलब ऐसा नहीं बात कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ की है, बट अगर हाँ रेट कट जैसी अगर चीज़ हुई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लेटेस्ट ही अगर देखें तो आपको पता होगा कि अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा निकल कर आया था, वहाँ पे भी लोगों को ज़बरदस्त नौकरियाँ मिली थी, डबल से भी ज़्यादा। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा है, प्लस इन्फ्लेशन 4.2 पे चल रहा है, एंड अगर ऐसे सिचुएशन में अगर रेट को कट किया तो लोन सस्ता हो जाएगा, तो लोग और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, अंधाधुंध चीज़ें खरीदेंगे। और ऐसे इस माहौल में क्या हो जाता है, यस, फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल है, उसको खरीदने के लिए अगर 100 लोग आ जाएंगे तो उस चीज़ का दाम क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। सो इन्फ्लेशन और बढ़ने का खतरा रहेगा अगर केविन वॉर्श मतलब फेड अगर रेट कट के और यहाँ पे बढ़ते हैं तो। सो ये सारे सवालों के जवाब मतलब इतना ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पे हो चुका है बिकॉज ऑफ ट्रम्प ने जब से यहाँ पे आए हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्रिएट करके यहाँ पे रखी हुई है। और दोस्तों कहानी में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट भी है। कहानी में ट्विस्ट मतलब देखिए, नॉर्मली बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप मुझे बताओ रेट कट को अच्छा माना जाता है कि नहीं? यस, रेट कट को अच्छा माना जाता है। लोन सस्ते दाम पे मिलेगा, लिक्विडिटी आएगी बाजार में, बहुत सारे लोग सस्ता पैसा उठाकर मार्केट में भी डाल देते हैं, अच्छी बात है कि नहीं? सो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट भी हो सकती, कैसे कि रेट कट से रिलेटेड मान लो अगर फेड ने फैसला सुना दिया कि भाई रेट कट हो सकता है, भाई शॉर्ट टर्म में मार्केट इस चीज़ के चलते खुश हो जाए, चलो भागे, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया दोस्तों तो बाजार जोरदार क्रैश होने की संभावनाएं रखता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? रेट कट के चलते। यस, इसके पीछे का रीज़न दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि इन्फ्लेशन 4.2 है और ऐसे सिचुएशन में रेट कट भाई हो ही नहीं सकता। तो रेट कट कैसे होगा? ट्रंप के प्रेशर के चलते। सो ये वार्निंग बहुत सारे वहाँ के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी है ना, उन्होंने भी ये वार्निंग देके रखी हुई है। जेपी मॉर्गन की बात कर ले, मॉर्गन स्टैनली की बात कर ले, जेफरीज की बात कर ले, गोल्डमैन सैच की बात, सबने वार्निंग देके रखी हुई है। क्या वार्निंग दी है कि अगर यहाँ पे मतलब रेट कट तो पॉसिबल है नहीं सिनेरियो के हिसाब से, फिर भी हो रहा है तो वो इन्फ्लुएंस के चलते हो रहा है। किसका इन्फ्लुएंस? ट्रंप के चलते। एंड अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा भाई कि फेड के ऊपर मतलब ट्रंप का कंट्रोल आ गया। देखा गया तो भाई ट्रंप अलग है और फेड अलग है, अलग अलग संस्थाएं होती है, एंड ये इनका मतलब फ्रीडम अगर खतरे में आया तो फिर भाई इन्वेस्टर का ट्रस्ट हट जाएगा। ठीक है, ये इसके पहले भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। पॉवेल जी ने वो क्या करके रखा था कि उस ट्रस्ट को मेंटेन करके रखा था कि ट्रंप कुछ भी कहे, जो सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा, एंड आखिर तक उन्होंने वही किया। बट अगर यहाँ पे केविन वॉर्श अगर ट्रंप के दबाव में आके अगर डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है भाई बाजार उस चीज़ को सेलिब्रेट करे, बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाएगा। फिर वो ऐसा ही हो जाएगा भाई कि आप मतलब इकोनॉमिकली जो भी इंडिकेटर्स देखते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना 4+ का इन्फ्लेशन में रेट कट पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एट ऑल। ठीक है, बट फिर भी अगर कर दिया, क्यों? क्योंकि ट्रंप ने प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि भाई अभी हमें ट्रंप के ऊपर मतलब ट्रंप इंडिकेटर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रंप को लगेगा तो कभी भी वो रेट कट करवा देंगे, जब चाहे वो रेट हाइक करवा देंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कानून तोड़कर टैरिफ लगवा देंगे, किसी के साथ जंग स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाता है, भयंकर लेवल पे अनसर्टेनिटी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आज की जो रात रहने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है, मतलब हर किसी का ध्यान यहाँ पे यही रहेगा कि केविन वॉर्श एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करते हैं और क्या कहते भी है। और तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लो पहला फैसला जो कि 99% यही होना चाहिए भाई, उन्होंने होल्ड ही बोलना चाहिए। ठीक है, 99%, 1% हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी मैंने आपको कहा कि उनकी कॉमेंट्री उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि आज तो वो होल्ड बोल देंगे, आगे की बातें क्या, आगे अगर कुछ वो उल्टा फुल्टा से रिलेटेड अगर चीज़ें बोल देंगे तो भी मार्केट रिएक्ट करते, आपको बताई है। एंड तीसरे पॉइंट की अगर बात कर ले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे भी उनको बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे कि वो पहले जो कमेंट्री देंगे उस हिसाब से
फेड का फैसला होगा उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें, पूरा ड्रामा आज रात हम लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और खास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मतलब जो हमें देखने को मिल रहा है ना, क्या कि जंग रोकने से रिलेटेड खबरें देखने को मिल रही है। इस चीज़ के चलते ऑयल नीचे आया है, बातें चल रही कि भाई अभी ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो उस हिसाब से क्या कोई सरप्राइजिंग मूव यहाँ पे आएगा कि रेट कट से रिलेटेड, जिसके चांसेस बहुत ही 0.0001% नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो जस्ट इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रंप और केविन वॉर्श की अच्छी हम लोगों को दोस्ती देखने को मिल जाती है इस हिसाब से। तो सारा जो ये रायता है भाई, उस चीज़ का आउटकम हम लोग को आज रात देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है अमेरिकन मार्केट में जो भी चीज़ होगी उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा, और हमारा मार्केट जब सुबह खुलेगा तभी भी पड़ेगा, ठीक है। सो ज़रूर आज हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आता है। और इसके ऊपर अगर मैं लेट नाइट अगर वीडियो बना दूँ, आप चाहो तो येस करके भी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। हम लोग देख लेंगे भाई कि अगर पॉसिबल हुआ मेरे साइड से तो मैं ज़रूर इसके ऊपर लेट नाइट तक हम लोग रुकेंगे, चेक करेंगे भाई पहले फैसला क्या आता है, और फिर उसके बाद उनकी कमेंट्री क्या रहती है उसको भी हम कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो अगर ज़्यादा लोग येस कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा लेट नाइट तक अगर कोई जगेगा तो। सो ठीक है दोस्तों, आज की रात की इंपॉर्टेंस बात क्या थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। लेट्स सी क्या होता है। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आएगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।